जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं मेरे भाइयों? आज हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे कि जो है हम भगवान को संकट में, दुख में ही क्यों याद करते हैं। सुख में क्यों नहीं याद करते, दुख में क्यों ही याद करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है, उनका जो है प्रश्न भी यही होता है। जैसे कोई व्यक्ति सामने या पड़ोस में कोई रहता हो और पूजा पाठ पहले नहीं करता, कोई विपत्ति आती है तो पूजा पाठ करने लगते हैं, तो उस पे सामने वाला टिप्पणी करता है कि अभी तक कुछ नहीं, अब भगवान को पूजने लगे। और उस आदमी के मन में भी आता है, तो क्यों नहीं जो है सुख में पूजते और दुख में क्यों मानते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे और हम आपको बताने जा रहे हैं। और जानते हो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है। जब हम सुखी होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमारे पास सारा सब कुछ होता है, धन होता है, पैसा रुपया गाड़ी, सारी खुशियाँ होती हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। क्योंकि हम इतना ज़्यादा जो है और कार्यों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना अपने आप को व्यस्तता लगा लेते हैं कि हम उनको ज़रा सा भी टाइम नहीं दे पाते। बस यही एक कारण होता है। और सबसे बड़ी उसमें एक बड़ी चीज़ ये आती है कि उसमें ये होता है अहम का एक पर्दा। कहते हैं ना, जो आँख में पड़ा है, आँख में जो पर्दा पड़ा है ना, ये पर्दा सबसे बड़ा है। और यही पर्दा जो है आदमी को भगवान से दूर करता है। वो पर्दा है अभिमान का। अभिमान जरा सा भी, थोड़ा सा भी अभिमान होता है इंसान को, तो वो इधर उधर उतर आने लगता है कि हमारे पास ये है, हमको ये मिल गया, हमको वो हो गया, हम ऐसा करते हैं वैसा, मतलब अजीबो गजीब वो जो है उसका रवैया हो जाता है। तो उसका भगवान से धीरे धीरे जो है रुचि ख़त्म हो जाती है। और जो व्यक्ति जो है हमेशा प्रभु को याद करता है, हमेशा भगवान की भक्ति, भजन, पूजा पाठ सारा सब कुछ करता है, वो दुखी क्यों होता है उस पर भी हम आपको बताएंगे। वो दुखी नहीं होता है क्योंकि देखिए, जैसे हम कोई चीज़ करते हैं और करते हैं, अब हमारे पुराने जो कर्म हैं, वो पुराने कर्म अब हमने पूजा पाठ भक्ति करना शुरू किया है, तो पुराना जो कर्म है वो तो भाई कर्म तो भोगना ही है। लेकिन ये है कि हम जो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ, ये समझ लो कि हमारा एक बोनस है। हम एकत्रित कर रहे हैं, प्रारब्ध जो हमारा है वो ख़त्म होगा। उसके बाद जो हमारा जो भक्ति है, जो हम अभी कर रहे हैं, वो भक्ति हमारी फलित होगी। और जब वो फलित होगी तो हम यकीन मानिए कि उस समय जो देखने का दृश्य होगा और लोगों को जो बर्ताव होगा, वो इतना जो है मनोभावक होगा कि उसको देखने के बाद और सुनने के बाद जो आदमी इस परिस्थिति में से गुजरता है वही बता सकता है कि जो है कैसा वो दृश्य होता है। तो इसलिए जो है हमारा तो एक यही कहना है कि जो है ईश्वर से लगन लगाओ, हमेशा लगा के रखें। वो चाहे सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, क्योंकि प्रभु ना तो आपसे कुछ मांगते हैं और ना ही वो आपसे कुछ वैसा कहते हैं कि हमारी पूजा पाठ भक्ति करो तो हमको ये चढ़ाओ कि वो चढ़ाओ। ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई भी कार्य करें, हम छोटे हों बड़े हों कुछ भी हो, तो हमारा जो है ध्यान हमेशा प्रभु की तरफ होना चाहिए। हमेशा जो है उनका पूजा पाठ नहीं कुछ कर सकते, उनका नाम ही लें। नाम ही बहुत बड़ा साधन है उनको पाने के लिए, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। यहाँ आप यज्ञ हवन पूजा पाठ नैवेद्य चढ़ाने से ईश्वर को नहीं पाएंगे। यहाँ सिर्फ नाम ही बहुत बड़ी ताकत है। वो नाम ही का स्मरण करिए और नाम ही उनका जप करिए और आपको जो है उनकी कृपा जरूर प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे।